क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ रिकर्सिव जो सॉल्यूशंस हैं काफ़ी स्लो होते हैं और कुछ रिकर्सिव सॉल्यूशंस आपके लाइटनिंग फास्ट होते हैं। आज हम बात करेंगे ब्रूट फोर्स से इम्प्लीमेंट ब्रूट फोर्स तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे रिकर्सिव अप्रोच को, और दूसरा हम इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग मेमोराइजेशन टॉप डाउन अप्रोच हम फॉलो करेंगे। अब ये ब्रूट फोर्स से जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं और एन की साइज जब इंक्रीज हो जाती है तो ये काफ़ी स्लो होगा। मे बी आप छोटे नंबर के लिए ना देख पाओगे, बट लार्ज स्केल पे ये रुक जाता है एक तरह से, और आपका मेमोराइजेशन जो टॉप डाउन अप्रोच है वो बहुत फास्ट बिहेव करता है। रीज़न बीइंग, जब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज समझते हैं इन दोनों अप्रोच को, ठीक है। लेट्स से एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं फिबोनाची सीरीज का। ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। इसका बेसिक फॉर्मूलेशन देखते हैं कि कहीं हमें एफ एन निकालना होता है तो प्रीवियस दो नंबर के बेसिकली मैं सम की बात करता हूं। इसका बेस लाइन डेफिनेशन दिया होता है कि एफ जीरो आपका जीरो है और एफ वन वन है। तो कहीं मैं इसको ये देखूं कि जीरो पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म हमारा ये वन हो गया, कहीं मैं पिछले दो का सम करूं तो जो एफ बेसिकली टू मेरा निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली दोनों का सम वन होगा। अब मैं नेक्स्ट अपने नंबर की बात करूंगा तो पिछले दो की सम की मैं बात करूंगा, ये हो जाएगा टू। जब मैं अगले नंबर को देखता हूं तो इन दोनों का सम करता हूं, ये थ्री आएगा। फिर लास्ट के दो का मैं सम करूंगा तो ये मेरा फाइव आएगा, सो ऑन, राइट। अब इस एग्जाम्पल को लेने से आपको क्लियर होगा। एक इसका रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। जब आप ब्रूट फोर्स से इंप्लीमेंट करते हैं तो ये स्लो क्यों होता है। तो ये स्लो इसलिए होता है कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे आपके जो प्रॉब्लम है, ठीक है, आपने रिपीट होते हुए देख सकते हैं यहां पे। इसका मतलब आप इसको मल्टीपल बार सॉल्व कर रहे हैं। इसकी कंप्यूटेशन जो हो रही है वो मल्टीपल बार हो रही है। लेट्स से मैं F2 की बात करूं, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि मुझे F5 निकालना हो तो मैं प्रीवियस दो का मैं सम करता हूं, देन F4 निकालना होगा तो F3 एंड F2 करता हूं, ठीक है। ये आपका सिंपल एक समझने का एक अप्रोच है कि अब लेट्स से मैं पहले ब्रूट फोर्स इंप्लीमेंटेशन की बात करता हूं। पहले मेमोराइजेशन नहीं यूज करेंगे, ठीक है। पहले सिंपली ब्रूट फोर्स से यूज करते हैं इसको, और ये लाते हैं कि पहला बेस केस लगाएंगे हम। इफ एन इक्वल टू ज़ीरो है तो रिटर्न करें ज़ीरो, एंड इफ एन इक्वल टू वन है तो सिंपली रिटर्न करे वन, ठीक है। अदरवाइज रिटर्न करे हमारा बेसिकली रिकर्सिव जो कंडीशंस है। क्या होता है इसमें, फिबोनाची एन माइनस वन प्लस फिबोनाची एन माइनस टू, प्रीवियस दो नंबर का हम बेसिकली सम यहाँ पे देखते हैं। अब लेट्स से मैं इसको रन करूँ, फिबोनाची लेट्स से मैं 5 की बात करूँ, ठीक है। फिबोनाची लेट्स से पहले मैं एक केस लेता हूँ। लेट्स से फिबोनाची जीरो की बात करते हैं तो जीरो आता है, वन की बात वन करते हैं, टू का भी आपका वन आएगा, प्रीवियस टू का सम करेंगे, अब थ्री का आ जाता है टू, फोर का आप देखते हैं ये थ्री आ गया, फाइव का आप आ जाते हैं, ठीक है। अब सिक्स की मैं बात करता हूँ, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब मैं इसको लेट्स से इसका मेमोराइजेशन वाला वर्जन यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिक्शनरी ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इफ एन इक्वल टू वन तो वन रिटर्न कर दिया हमने, ठीक है। अब इसलिए इससे पहले एक केस हमारा और लगेगा। इफ एन इक्वल टू ज़ीरो है तो यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ ज़ीरो, ठीक है। गलत जो हम लोगों ने देखा हुआ था यहाँ पे कि एन नॉट इन मेमो, ठीक है। और देन आप मेमो एन पे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। यहाँ पे जो प्रीवियसली मैंने लिखा हुआ था वो सारा रिपीट कर रहा है, इसको हटा देंगे और फ्रेश लिखते हैं यहाँ से, ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिकली केस है कि कहीं नहीं है तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट द सेम और सब प्रॉब्लम दैट आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। जो एक बारी हो चुका है उसको दोबारा नहीं करेंगे, इसी
लिए बेसिकली जो इसकी टाइम की बात है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगेन लिख रहा हूँ मैं फिबोनाची, ये हो जाएगा n-1। ठीक है, ऑब्वियसली मैंने वो यूज कर लिया यहाँ पे, एंड देन प्लस फिबोनाची मेमो। ठीक है, n-2। सेम सेम आप देख रहे होंगे, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट आपका सेम है, बस केवल एक चेक यहाँ पे बढ़ जाता है, बस ये देखने के लिए कि ऑलरेडी कहीं मैं उसको कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो उसको मैं नहीं करूँगा कैलकुलेट। ठीक है, इसको चेक करके रन करके देखते हैं कि अपना कैसा चल रहा है। ठीक है, अब हम दोनों मेथड को कंपेयर भी करेंगे। अब लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया 5, यहाँ 5 आया 4, और इनिशियल लेट्स से बेस केस के लिए मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो परफेक्ट, मेरा बेसिकली ये सही चल रहा है। कहीं मैं बेसिकली बोलूँ 4 और 5 को मैं ऐड करूँ और 6 का मैं फिगर आउट करूँ, तो ये बेसिकली मुझे 8 देना चाहिए। ठीक है, फेयर इनफ। ठीक है, अब दोनों का कंपैरिजन करेंगे इन केस ऑफ कि टाइम के हिसाब से दोनों कैसा चल रहा है। ठीक है, तो हम मेथड बेसिकली इंपोर्ट कर लेंगे टाइम। तो दोनों मेथड आपने देख लिया। ठीक है, अब दोनों मेथड का और टाइम के हिसाब से कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से डेफ मैंने फाइंड टाइम कर लिया। ठीक है, और ए स्टार्ट इक्वल टू टाइम डॉट टाइम कर लिया, और फिबोनाची लेट्स से मैंने 35 के लिए देख लिया, या लेट्स 30 के लिए देख लेते हैं। एंड एंड रिटर्न। ठीक है, और एक मैंने बेसिकली फिबोनाची फाइंड मेमो टाइम। ठीक है, सेम मैं इसके लिए कर रहा हूँ स्टार्ट, और यहाँ पे फिबोनाची मेमो लेट्स से मैंने भी यहाँ पे सेम के लिए कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं स्टार्ट एंड कर रहा हूँ और दोनों का डिफरेंस फिगर आउट करता हूँ कि लेट्स से आपके इसने इतना टाइम लिया, और फाइन टाइम को मैं देख रहा हूँ क्या ये करेक्ट। अब दोनों के टाइम्स में डिफरेंस देखते हैं कि कितना टाइम इसने ज़्यादा लिया। ठीक है, तो कहीं मैं बोलूँ कि इसने ये लिया टाइम डिवाइड बाई, ठीक है, आप ये देख सकते हैं 1,63,000 टाइम नियरली। ठीक है, ये आपका इतना स्लो है कंपेयर टू जब हम टॉप डाउन अप्रोच मेमोराइजेशन यूज करते हैं।